सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। इस सृष्टि की जो त्रिकालिक सत्ता है वह शाश्वत है, अविनाशी। लेकिन वह शाश्वत अविनाशी वस्तु हमारे किसी काम की नहीं है। शाश्वत अविनाशी जो स्वरूप है वह न सुख का कारण है न दुख का कारण। सत्ता एक अस्तित्व को ही कायम करती है, कुछ उपलब्धि नहीं कराती। और यह सत्ता त्रिकालिक प्रकृति प्रदत्त स्वभाव से प्रत्येक जीव में है, प्रत्येक वस्तु में। लेकिन हमें तो इस दुनिया से लाभ लेना है, हवाओं से भी लाभ लेना, पेड़ पौधों से भी लाभ लेना, अग्नि जल वायु से भी सबसे लाभ लेना। और सब जो लाभ देने की योग्यता जो वस्तुएं रखती हैं वे वस्तुएं इस जगत में पूजी जाती हैं, पोषित की जाती है। लेकिन लाभ देने वाला यदि हो और लाभ लेने की योग्यता ना हो तो लाभ लेने वाले की बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। पांचों द्रव्य हमें लाभ देने के लिए हैं। जीव द्रव्य लाभ लेने के लिए बनाया गया मुख्यता से। पांच द्रव्य उपयोगी हैं, भोग्य हैं, किए हैं। लेकिन जीव द्रव्य ज्ञायक है, भोक्ता है। जीव को अंदर एक कला छुपी है जो हमें प्रकट करना है। उस कला के लिए ही ये सारे आयाम होते हैं, ज्ञायक शक्ति और भोक्तृत्व शक्ति। भोक्तृत्व शक्ति हमारी अभी तक जो है भोक्तृत्व शक्ति जागृत नहीं हो रही है। सारी दुनिया हमारे लिए है लेकिन हम दुनिया को अपना नहीं बना पा रहे हैं। हवाएं हमारे लिए चलती हैं लेकिन हम उनका लाभ नहीं ले पा रहे। दुनिया का जितने भी द्रव्य हैं सब द्रव्य कहीं ना कहीं से जीव पर उपकार करते हैं। और जीव की जब बात आई तो परस्पर उपग्रह जीवा नाम कह करके पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक इतना बड़ा अधिकार, इतना बड़ा उच्च सिंहासन बैठा दिया। परस्पर उपग्रह जीवा नाम,
तुम्हें किसी पर उपकार नहीं करना, तुम अपनी जाति पर उपकार करो और अपनी जाति से उपकार लो। जीव जीव के लिए उपकार करने की बात कही, उपग्रह करने की बात कही। जब हम लाभ देने वाला बैठा है और लाभ नहीं ले पाए तो ये हमारी बहुत बड़ी, दुनिया हमारी है लेकिन हम दुनिया को अपना समझ नहीं पा रहे हैं। हर व्यक्ति सिमटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, उसका सोच भी छोटा हो रहा है तो उसका लाभ भी छोटा ही होगा। जितना छोटा हमारी सोच होगा उतनी छोटा हमारा लाभ होगा। भोक्तित्व शक्ति हमारी जितनी कम जागेगी हम उतना ही कम इस दुनिया से लाभ ले पाएंगे। हमें बहुत विशाल होना है, व्यापक होना है, इतने व्यापक होना है, इतने व्यापक होना है कि तीर्थंकर जैसी व्यापकता समोषण मिला, लेकिन तीर्थंकर इतने व्यापक हो गए कि वो अपने खुद की शुद्ध बुद्ध खो बैठे। उनके लिए उनके पुण्य से तीर्थंकर भगवान के एक जीव को भगवान का समोषण मिला। सातिशय पुण्य आता है, बहुत बड़े पुण्य का उदय से समोषण की उपलब्धि होती है और उस पुण्य का उन्हें लाभ लेना चाहिए। सभी जीवों ने अपने अपने पुण्य का लाभ लिया। जितने समोषण में बैठे थे, किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, किसी ने पुण्य का बंद किया, एक जीव उन सब में बैठा था, उसने कोई भी लाभ नहीं लिया, कोई भी लाभ नहीं लिया, किंचित मात्र भी भाव नहीं किया कि भगवान के समोषण से हमें कुछ उपलब्धि हो जाए, भगवान के दर्शन से हमारे पाप कट जाए, भगवान के दर्शन से हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। XYZ जैसे अपन सबकी भावनाएं रहती हैं। जब भी अपन भगवान के सामने, गुरु के सामने, शास्त्र के सामने, भक्तांबर के सामने, जाप के सामने कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ना कुछ भाव आता है। और कुछ नहीं आएगा तो ये तो भाव आएगा कि मेरे कर्मों का क्षय, ये तो भाव आएगा कि मुझे बोधि की उपलब्धि हो, ये तो भाव आएगा कि मुझे आप जैसे बनने का भाव हो, ये तो आएगा ही आएगा। मुनि महाराजों में आता है। और कुछ आवे या नहीं आवे, बंदे तदगुण लब्धे वाली बात तो आएगी ही आएगी, आना भी चाहिए। लेकिन एक जीव ऐसा बैठा है समोषण में जो इस भाव को आने नहीं दे रहा है। इस भाव के संबंध में उसका परिणाम ही नहीं बन रहा है, परिणाम ही नहीं बन रहा है कि मुझे सामने देने वाला बैठा है, ले लूं, समेट लूं, दुर्लभ है। जितने अभाव हैं वो सारे पूरे कर लो, ऐसा निमित्त बना हुआ है। दीप जलाकर अपने जीवन को प्रकाशित कर दूं, परिणाम ही नहीं आया, भाव ही नहीं आया, और एकदम अंदर से हूक उठती है, अंदर से एक ऐसा परिणाम उठता है
यदि आज मेरे जीवन का सबसे बड़े पुण्य का उदय है, यदि मैंने जन्म जन्म का पुण्य आज का उदय आया है, तो मेरी एक ही भावना है, सारा जगत सुखी हो जाए। सारे जगत में प्रकाश हो जाए, हर व्यक्ति का दुख दूर हो जाए, वो भगवान के दर्शन करने का आनंद भूल गया और कह चुका, सारा जगत प्रभु आपके दर्शन का आनंद ले ले। अरे भाई, तुझे मिला पहले, तू तो ले ले। नहीं, सारा जगत ले ले, सारा जगत ले ले। स्वयं आनंद नहीं, स्वयं स्थिरता नहीं, बस एक ही चिंता, सारा जगत इस आनंद को प्राप्त हो। स्वयं अंधकार मिटाने की नहीं, सारे जगत का अंधकार मिटे। स्वयं सुखी होने के नहीं, सारे जगत सुखी हो जाए। स्वयं के मंगल की नहीं, सारा जगत मंगलमय हो जाए। ये परिणाम उस जीव के अंदर जागा, और जैसे ये परिणाम जागा, सारा ब्रह्मांड हिल गया, सारी शक्तियां हिल गई कि ऐसा भी जीव है जिसे सुखी होने में नहीं, सुखी करने में मजा आता है। ऐसे भी जीव हैं जिन्हें खाने में नहीं, खिलाने में मजा आता है। ऐसे भी जीव हैं जो स्वयं की घर की दिवाली नहीं मनाते, सारे जगत के द्वारों पर दीप जलाते हैं। स्वयं के घर की खबर ही नहीं, स्वयं के घर की खबर ही नहीं कि मेरे यहाँ कोई दीप मुझे भी जलाना है। दूसरों के द्वारे दीप जलाते जलाते जिंदगी को शांत कर देते हैं। अपने घर का नंबर सबसे आखिरी में रहता है, और इस संसार में इतने दरवाजे हैं, कोई जिंदगी ऐसी नहीं है जो पूरे दरवाजे पूरे करेगा तब उसके खुद के दरवाजे का नंबर आएगा। इतने दरवाजे हैं, इतने दरवाजे हैं, इतने जीव हैं। उसने संकल्प कर लिया कि जब तक मैं जगत के सारे दरवाजे पर दीप नहीं जला लूंगा, तब तक मेरे दरवाजे दीप नहीं जलेगा। सारा ब्रह्मांड हिल गया। ये कैसा संकल्प किया इसने, ये कैसा विचार किया इसने। ये कभी अपनी जिंदगी में अपने दरवाजे तक पहुंच ही, क्योंकि अनंत हैं, जीवन खत्म हो गया, जीवन खत्म हो गया। अनंत भव भी प्राप्त कर ले तो पूरी जीव राशि के दरवाजे दीप नहीं जला पाएगा। लेकिन संकल्प है, भावना है, भावनाओं की कोई सीमा नहीं रहती। ऐसा अनहोना संकल्प, ऐसी परिणति, स्वयं के दरवाजे को सबसे लास्ट में रख दिया। उसी समय सारे ब्रह्मांड की जितनी शुभ वर्गणाएं थीं, सारे जितने पुद्गल के जितने परमाणु थे, वे सब के सब समेट करके तीर्थंकर प्रकृति के रूप में बंद को प्राप्त हो जाए। जो अपने लिए जीता है वे भगवान बनते हैं, अरहंत बनते हैं, और जो जगत के लिए जीता है वे तीर्थंकर बनते हैं। जो अपने लिए जीता है
वो सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, और जो जगत में जीता है वे सिद्धालय के बाद प्रत्येक नगर के मंदिर में विराजमान होते हैं। जो अपने लिए जीते हैं वो सिद्धालय में हैं, उनके लिए कोई भारत का, कोई विश्व का मंदिर नहीं है। लेकिन जो दुनिया के लिए जिए, विश्वविद्यालय में पहुंचने के बाद लोगों ने कहा आपको लौटना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। कोई किसी को बुलाता नहीं है, बोले जाओ पधारो, खुशी है। लेकिन कुछ जीव उस जीव को कहते हैं नहीं, मैं नहीं आ सकता हूं। काले कल्प शते पिछा गते शिवानाम नच विक्रिया लक्ष्या। एक बार जो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है वो कभी लौट करके नहीं आता। लेकिन लोगों ने कहा लौटना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। सिद्धालय में जाने वाला जीव लौटता नहीं, लेकिन जो जगत के लिए जिया था सारे जगत ने उसे लौटा करके मंदिर में विराजमान कर दिया। ये वही जीव हैं जो मंदिरों में बैठते हैं, ये भगवान नहीं है, मात्र भगवान ही नहीं है। भगवान तो बहुत अनंत अनंत है, लेकिन वो 24 जीव ऐसे थे 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के अंदर जो जगत के लिए जिए, दुनिया के लिए जिए। आज वो मोक्ष जाने के बाद भी भक्तों के पास हैं, उनके मंदिर में विराजमान है। और उन पुण्य वर्गणाओं ने कहा कि अब तुम दुनिया से कभी जा नहीं पाओगे, चले भी जाओगे तो दुनिया तुम्हें जाने नहीं देगी। मात्र एक जीव था उस समय, 10 कोड़ा कोड़ी सागर में मात्र 24 प्राणी थे जिन्होंने कुछ नहीं अपने लिए। होते हैं समय समय पर महान पुरुष जिनका इतना पुण्य होता है, इतना पुण्य होता है, वे हर चीज को हासिल कर लेते हैं, हर ऊंचाई को छू जाते हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों ऊंचाई पे नहीं जाते। सीढ़ियां लगी हैं, ऊंचाई पर पहुंचने का समर्थ है, लेकिन फिर भी वो उस ऊंचाई पर नहीं जा रहे, वो नीचे खड़े। किसके लिए खड़े? बोले ऊंचाई पे जाने के बाद मैं ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन नीचे खड़े होने पर हमें वो सौभाग्य मिलेगा, कोई गिरेगा तो उसको उठाने का सौभाग्य मिलेगा। दो बातें, एक ऊंचाई पर पहुंचने का आनंद और एक किसी गिरे हुए को उठाने का आनंद। दोनों आनंद में कौन सा आनंद श्रेष्ठ है? एक स्वयं ऊंचाई पे पहुंचेगा और आनंद को उठाएगा, ऊंचाई का आनंद, सर्वोच्च शिखर का आनंद, सबसे ऊंचाई का आनंद। और एक नीचे खड़े रहोगे तो एक गिरते हुए को उठाने का मौका मिलेगा। तुम्हारे जीवन में यदि घटित हो तो तुम दो में से क्या करोगे? कहने से कोई मतलब नहीं। 99.99 लोग अपनी ऊंचाई का आनंद लेंगे, अपनी ऊंचाई पर पहुंचने का भाव करेंगे, लेकिन एक मानस जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो कहता नहीं, उठाने का आनंद उस ऊंचाई के आनंद से भी ज्यादा है। संसार के कीचड़ को नहीं धो सकेगा कोई, भगवान भी नहीं धो पाए। संसार में कीचड़ रहे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो रहेगा,
कीचड़ का नाम ही संसार है। बस ऐसी महान आत्माएं कहती कीचड़ तो हम साफ नहीं कर सकेंगे, कीचड़ में तो रहना पड़ेगा, बस तुम्हें मैं कमल का बीज बनाए देता हूं, उसी कीचड़ में उग करके अपने जीवन को पवित्र कर लेना। पवित्र ये सोच युग के आदि में ऋषभ देव का हुआ था। आज तक किसी तीर्थंकर ने ये सोच नहीं आया। 24-23 तीर्थंकर हुए, पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जो प्रोटोकॉल से बाहर आ गए। उनकी नियत धारा में था तुम पुण्यात्माओं का उद्धार, तुम पुण्यात्माओं का उद्धार करो। सभी तीर्थंकर इसलिए आते हैं दुनिया में कि जो पुण्यात्मा हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनका उद्धार करो, उनका कल्याण करो, उनके लिए तुम जाके निमित्त बनो। पहले तीर्थंकर हैं जिन्होंने कहा पापियों का उद्धार करो, पापियों को पुण्यात्मा बनाओ। और उन्होंने षट कर्म की व्यवस्था पर उन्होंने ध्यान दिया। अहिंसा के पुजारी संसार सिखा रहे। तीर्थंकर का कोई अधिकार नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन सारे प्रोटोकॉल को तोड़ करके वो षट कर्म संसार संभालने में चले गए। संसार को संभालने लगे, पापियों को पुण्यात्मा बनाया, पापियों को पुण्यात्मा बनाया। मंदिर को साफ नहीं किया, मंदिर में आने वाले रास्ते को साफ करने में चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि मंदिर कितना भी पवित्र हो, यदि उसमें आने वाला रास्ता गंदा होगा तो मंदिर पवित्र नहीं रह पाएगा। मुनि धर्म कितना भी पवित्र हो, लेकिन जहां से मुनि आते हैं, यदि वो श्रावक, ये समाज गंदी हो जाएगी तो मुनि ज्यादा समय तक पवित्र नहीं रह पाएंगे। एक युग था, चौथे काल का प्रथम युग, जिस समय सारा संसार गंदा था, बहुत गंदा था। धर्म नहीं था, धर्म का नाम नहीं था, धर्मात्मा नहीं थे, भोग भूमि से जीव आए थे। पूरा असंयम से गंदा था, संयम की गंध भी नहीं थी। तो ऋषभ देव ने पहले इस संसार की गंदगी कैसे दूर हो, षट कर्मों से दूर। ऐसे ये पंचम काल में वहां तो कम से कम भोग भूमि से उच्च गोत्र था, एक ही विचार थे, एक ही समान गंदगी थी असंयम की। लेकिन आज इस युग में तो ऐसी भयंकर गंदगी है, सब प्रकार की गंदगी, असंयम की नहीं, मत मतांतरों की, उसी की नहीं, कसायों की, उसी की नहीं, बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, भाई भाई की गंदगी है। आज पंचम काल में एक घर में रहने वाले भाई भाई भी गंदे हो गए हैं, एक दूसरे के प्रति देश से। आज गंदे नहीं, आज हमारी एक समाज, एक गुरु, एक धर्म को मानने वाले भी एक विचार, एक आचार, बल्दियत एक है, लेकिन दोनों भाई अलग अलग हैं। गुरु एक है, भगवान एक है, धर्म एक है, उसके मानने वालों में भी कितने भेद हैं। उन्हें बल्दियत नहीं दिखती है, भाई भाई को देखता है। आज जैन समाज जिस तरीके से बट रही है, जैन समाज का आज जो बंटवारा हो रहा है, हर व्यक्ति ने मंदिर बांट लिए, भगवान बांट लिए, गुरु बांट लिए। यहाँ तक तो ठीक थी, एक गुरु यदि रेखा के उस तरफ गया तो वो कबड्डी खेलते ना, कबड्डी 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 कबड्डी। क्या हो रहा है?
समाज कृति को नहीं देखती है। समाज की स्थिति आज विचित्र हो गई। सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। कार्य की तरफ किसी को नहीं, कार्य कितना बिगड़ेगा, कितना बनेगा, वो आगे है तो हम पीछे। सब कभी कोई कभी कोई, जब उसका मौका पड़ता है वो आगे हो जाता है, वो पीछे हो जाता है, तो वो भी गांठ बांध देगा, बेटा तुम्हारा भी मौका आएगा, तुम आगे होगे और हम, मिट जाएगा धर्म। आज तुम कितना भी धर्म कर लेना, धर्मात्मा की कोटि में नहीं आ पाओ। हर व्यक्ति भंजाने को बैठा है, हर व्यक्ति कसाय में बैठा है, हर व्यक्ति कार्य को नहीं देख रहा है। ये कार्य का श्रेय किसको जाता है उसको देख रहा है, कार्य को नहीं देख रहा है कि ये कार्य कितना बड़ा है, कितना छोटा है। हर व्यक्ति की दृष्टि में कसाय भरी हुई है। अच्छा वो है कमेटी में, अपन को इस कार्य में जितना बन सके उसको फैल करना है, शामिल ही नहीं होना। सारी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, ललितपुर इससे अछूता नहीं है। चाहे महाराजों के चतुर्मास हो, चाहे अभिनंदनोदय तीर्थ हो, चाहे हमारी पृथ्वा स्थली हो, चाहे गौशाला हो, चाहे बड़ा मंदिर हो या नया मंदिर हो, कहाँ जाओगे रे, क्या करो। हे कितने विशाल महान आचार्य के युग में यदि हम एक झंडे के नीचे नहीं आ पाए, जाओ दुनिया में कोई स्थान ऐसा मिलने वाला नहीं। सब में कषाय भरी, मैं किसी एक की नहीं कह रहा हूं, सबके अंदर कषाय भरी। धर्म की ये सेवाएं हो रही है ना, इनके थोड़ा पदों से हटा के देख लो। मैं एक संस्मरण सुना दूं। एक बार एक स्थान पर एक महानुभाव थे, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे, दूसरे दिन से गायब हो गए। बोले क्यों? बोले महाराज जी का चुनाव हो गए, संस्था बदल जाएगी, अभी जो सेवाएं कर रहे हैं इनको संस्था से निकाल दो, यहां देखेंगे नहीं। कसायों में इतना ज्यादा उलझ गया व्यक्ति। ऐसे युग में भी आचार्य श्री इस समाज का उद्धार करने में लगे। बच्चियों को पैदा तुम करो और संभाले गुरु जी। घर तुम्हारा बसेगा और चिंता गुरु जी को है कि अच्छा घर बचे, अच्छा संस्कार होगा, लाभ तुम्हें मिलना, गुरु को कोई मतलब नहीं। चाहे संस्थान हो चाहे पृथ्वा स्थली हो, एक ही लक्ष्य है, समाज गंदी ना हो, हमारे भक्तों के घर गंदे ना हो। अब लोग महाराज जी तुम कहो महाराज आपको क्या लाभ है इससे? बहुत लाभ, बहुत लाभ, क्योंकि मेरा नियम है शुद्ध चौके में आहार करने का, शुद्ध घर में आहार करने का। हम पर आहार कहाँ करेंगे यदि तुम लोग नहीं होगे तो। इसलिए सोचता हूं कि हर घर इतना शुद्ध रहे, किसी घर में कभी आहार लेने का मन आए तो कहीं गंदगी के कारण न लौटना पड़े कि ये घर तो आहार देने के योग्य ही नहीं। कोई साधन काम नहीं हो रहे। आज सारे तीर्थों को एक तरफ और पृथ्वा स्थली, नारी उत्थान, कन्या का उत्थान। आज सबसे ज्यादा जीवन में संसार यदि भ्रष्ट होता है तो मातृशक्ति से। इस शक्ति को बचाने के लिए हमारे यहाँ जौहर होते थे, क्योंकि मातृशक्ति एक पुरुष भ्रष्ट हो जाए उसका संशोधन है, लेकिन नारी जाति भ्रष्ट हो जाए उसका कोई संशोधन नहीं होता।
इसलिए पुरुषों की तरफ ध्यान देने की अपेक्षा नारी की तरफ ध्यान दें। और इस पृथ्वा स्त्री का मूल्यांकन बहुत बड़ा है। बताओ कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये जो बच्चियां हैं, जो पढ़ाने वाली बच्चियां हैं, पृथ्वा संभालती हैं, इन्होंने आरिका बनने के लिए घर छोड़ा था, आत्म कल्याण करने के लिए घर छोड़ा था, लेकिन उनके आरिका के पद को पृथ्वा स्थली संभालने का, इसका अर्थ है आरिका पद से ज्यादा बड़ा पद है पृथ्वा स्थली की एक आरिका पद से। हमारे गुरु ने तोला होगा, हमारे गुरु ने तोला होगा कि ये आरिका बनने की शक्ति रखती है, आरिका बनने की शक्ति रखती है। आरिका बनने के पद को एक तराजू पर रखा और पृथ्वा स्थली में जाकर पढ़ाने का कार्य एक तरफ रखा। गुरुजी ने सुखा पृथ्वा स्थली का कार्य ज्यादा वजनदार है, आरिका से भी ज्यादा वजनदार। आरिका पद का बलिदान करा दिया, आरिका पद को संसार की बच्चियों को संभालने के लिए समर्पित करा दिया। चेतो रे जागो, आरिका पद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण पृथ्वा स्थली है, तभी तो बनने वाली आरिकाओं को इधर मोड़ दिया। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, मोक्ष जाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समोषण में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करे, आत्म कल्याण करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जगत का कल्याण माना, तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। एक और आत्मा का कल्याण है, सामने भगवान बैठे, और एक और जगत का कल्याण है। दोनों में से ब्रह्मांड की शक्तियों ने कहा, तीर्थंकर प्रकृति ने कहा, मैं उसको महान मानता हूं जो आत्म कल्याण से ज्यादा महत्वपूर्ण जगत कल्याण मानता है। जो आत्म कल्याण को गौण, इतने सारे मुनिराज हुए, ना जाने कितनों ने मोक्ष किया, उन मुनिराज का नाम अमर है जिन्होंने मोक्ष छोड़ दिया, मुनिपद छोड़ दिया, मात्र 700 मुनियों की रक्षा के लिए। विष्णु कुमार महत्वपूर्ण वो है, मोक्ष जाना महत्वपूर्ण नहीं रहा। यदि तुम्हें जगत का कल्याण करना और आत्मा के कल्याण की दो शक्तियां प्राप्त हैं, चाहो तो इसी समय आत्मा का कल्याण कर सकते हो, चाहो तो जगत का कल्याण कर सकते हो। महान आत्मा जगत के कल्याण को चुनेगी। दो शक्तियां बराबर हैं, और ऐसी दो शक्तियां जब सामने आती हैं, एक शक्ति को जो चुन लेता है वो महान होगा। ऊंचाई पर पहुंचने की अपेक्षा नीचे गिरे हुए को उठाने के लिए व्यक्ति रुक जाए, तो मैंने प्रारंभ में कहा था, उससे बड़ा महान आत्मा कोई दूसरा नहीं। आचार्य श्री को मैंने कहा, उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले, अध्यात्म की शिखर पर बैठने वाले समर्थवान आचार्य आज जगत उद्धार के लिए, नारी जगत के उद्धार के लिए, जिसकी पवित्रता द्वारा नहीं लौट सकती, वो कहीं अपवित्र ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने ऊंचाई पर चढ़ने की अपेक्षा नारी का उद्धार करने की बात सोची। किसने सोचा है? आज 2000 वर्ष का इतिहास है, इतिहास है, लेकिन जो अब घटित हो रहा है आज तक नहीं। आप बच्चियों से मेरा, ये तो समाज को उपदेश है, बच्चियों से मेरा कहना है, पृथ्वा स्थली में पढ़ते समय अपने आप को इतना सौभाग्य मानना चाहिए। ये आपको लोगों के लिए पढ़ाती है, निर्देश देती है, तो इनको ये देखना चाहिए कि मेरा पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। आरिका बनने के स्थान पर ये हमें पढ़ा रही हैं, व्यवस्था कर।
यानी आरिका माताएं आपको निर्देश दे रही हैं, आपको डांट रही है, फटकार रही है। और आप लोगों से मेरा कहना है कि गुरुदेव ने किस पद पर तुम्हारे लिए जाना था, यानी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह महत्वपूर्ण का विषय सारी दुनिया में आज यदि ऋषभ देव अपनी नियत प्रोटोकॉल तोड़ करके षट कर्म की व्यवस्था नहीं देते तो संसार मिट गया होता। आज इस युग में यदि आचार्य श्री इस तरफ नहीं मुड़ते तो इस जैन समाज का क्या होता, कल्पना को सुनकर के कांप जाती है रूह। यदि गुरुदेव इस तरफ मोड़ नहीं लेते, महत अपनी आत्मा की धुन में चले जाते। लेकिन आज मैं गुरु को 100 बार नमोस्तु करता हूँ, बार ही नहीं गिनता हूँ। कितने समर्थमान यदि दौड़ लगा देते हम कोई उनको पा नहीं पाते, यदि वो चलते जाते हम उनको पा नहीं पाते, पा नहीं पाते। उनका सोच, उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनकी साधना इतनी गतिमान है, यदि वो अपनी गति से चलते तो अपन कोई भी उनके पास तक पहुंच ही नहीं पाता, उतने जल्दी चल ही नहीं पाते। और वो आगे बढ़ते जाते, आगे बढ़ते जाते। कई बार आचार्य श्री कभी बिहार कर देते ना, तो हम लोग कभी बिहार का तो उनको पाना चाहें तो पा ही नहीं पाते। कब पा पाते हैं? जब वो बैठ जाते हैं। आचार्य जी को हम पा नहीं सकते थे, उनकी हर चीज में गति है। उतनी गति आज संसार में किसी की नहीं, चाहे वो मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे काया की हो, चाहे पुण्य की हो, चाहे ध्यान की हो, चाहे ज्ञान की हो, चाहे आचार की हो, चाहे विचार की हो। उन जैसी गति दुनिया में किसी की नहीं है। और अपन उस गति के सामने गति पकड़ नहीं पाते। लेकिन अपने पुण्य का उदय है और उनकी महानता है। कितने गतिमान व्यक्ति ने भी पीछे मुड़ के देख लिया कि पीछे भी कोई आ रहे हैं। बड़ा आदमी जब गति धीमी करे तो ये मत समझ लेना वो थक गए हैं, ये समझ लेना कि पीछे वाले पर दया आ रही है। आचार्य श्री का मुड़ना ये मत बताना कि वो अध्यात्म की उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बताना, ये सोचना कि उन्हें सारे जगत पर दया आ रही, करुणा आ रही, कि ये सारा जगत यदि हमने दृष्टि नहीं दी तो लोग इस जगत को कहाँ ले जाएंगे, किस रूप में ले जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं आएगा। तो हे ललितपुर वालों, सब कुछ छोड़ करके तुम सब लोग आचार्य श्री की सोच का देखो। आचार्य श्री कितने दूर से जाकर के और इस तरफ देख रहे हैं, तुम्हारी तरफ। तुम देखो आचार्य श्री के उस दृष्टि को, जो दृष्टि तुम्हारी तरफ है। तुम देखो उसको और सोचो कि तुम कितने मूल्यवान हो। ये संसार भी कितना मूल्यवान है, मंदिर का रास्ता भी कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा मान करके यदि आप लोग सब विकल्प छोड़कर, ललितपुर के बहुत बड़े भाग्य हैं, बुंदेलखंड के यह पहला प्रैक्टिकल स्थल है। थ्योरी तो है, मंदिर है, सब कुछ है, लेकिन बुंदेलखंड में एक पहली पृथ्वी स्थली पर आचार्य श्री की दृष्टि गई है। महाकौशल में तो है, जबलपुर में वो महाकौशल कहलाता है। और ये एरिया, और एक मुहावरा है ललितपुर में, एक मुहावरा है। वो मुहावरा सुनते थे, लेकिन मुझने कभी सोचा नहीं कि ये मुहावरा सही है गलत है। कि
कुंवारी के भाग्य से विवाहिता मर जाता है ना, सब जाए कुंवारी के भाग्य से। तो मैं इसको कभी समझ नहीं पाया। ये शीलचंद जी वगैरह बहुत बार सुनाते थे हमें। हम कहते थे कि महाराज, हम कहते को भाई वहाँ नहीं आ पाए। बोले महाराज हमारा पुण्य होगा तो कुंवारी के भाग्य से विवाहिता मर जाता है। पिछली बार ऐसे ही हुआ था 2012। मैं थोबन जी के लिए जा रहा था और वहाँ पहुँचना संभव नहीं था। बीच में गुरु से परामर्श हुआ, ललितपुर मिल गया तो उन्होंने सुनाया था कुंवारी के भाग्य से। मैंने सोचा, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ललितपुर की प्रतिभा स्थली इस मुहावरे को साक्षात सार्थक करती है। कुंवारी के भाग से विवाहिता मर गया, ललितपुर के भाग से टीकमगढ़ मर गया। ललितपुर के भाग्य, ये प्रतिभा स्थली कहाँ खुलना थी? पपोरा जी है ना, पपोरा जी है, पपोरा जी। हाँ, लेकिन विवाहिता के भाग्य से, कुंवारी के भाग्य से। अब देखो कहाँ बनना, पूज्यवर का चतुर्मास होना, उसके बाद कौन चीज कैंसिल हो सकती है? हो ही नहीं सकती। गुरु जी का चतुर्मास हो गया, बताते काफी निर्माण भी हो गया। इसके बाद तो आज तक कोई चीज ऐसी हुई नहीं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि गुरुदेव ने चतुर्मास किया हो, बिल्डिंग बनी हो, और उसके बाद ये सब करामात इस ललितपुर वालों की है। वो टीकमगढ़ वाले विचारों की कोई गलती नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? उन विचारों की कोई गलती नहीं है। ये सब ललितपुर वालों के पुण्य की बलजोरी का परिणाम है। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ से चौका से लौट के आया, दूसरी का पड़ जाएंगा। तो बहुत बोले महाराज जी ऐसा क्यों हो गया, क्या हुआ? मैंने कि भाई देख महाराज जी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, आपको ही माफ़ कर देना चाहिए। मैंने कि देख इसमें मेरी गलती नहीं है, ये दूसरे के जिसके मेरे आहार हुए ना, उससे निपटो, उसका पुण्य तुमसे तेज था, उसने लौटा दिया मुझे। ललितपुर वालों समझो कितना पुण्य तुम्हारे उदय आया है। तुम्हारे पुण्य के उदय से कहाँ ये चीज उड़ने वाली थी। आज यदि ये चीज पपोरा में खुलती, आज पपोरा विश्व के मानचित्र पर होता, तीर्थ का विकास होता, सारा जगत जानता। लेकिन भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके जब कंठ के, होद काग के रोग। उन कौओं के कंठ में रोग हो गया जब दाख पकी है। लेकिन ललितपुर के कौआ ऐसे है, कौआ तो है, काव तो करते हैं, काव तो करते हैं। लेकिन एक पुण्य का उदय है कि जब दाग पकती है तो कंठ में रोग यदि संसार में किसी कौओं को नहीं होता है, उनका नाम है ललितपुर। यानी प्रोटोकॉल नियम है कि जब दाग पकेगी तो कौवे के कंठ में होगा। लेकिन ललितपुर के कौओं के लिए अपवाद है कि जब दाग पकेगी कंठ बिल्कुल साफ रहेगा, और उसी का परिणाम है कि प्रतिभा स्थली ललितपुर में खुली। अन्य प्रतिभा स्थलियों से ये प्रतिभा स्थली ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी के पुण्य को नकार करके पुण्य की वृद्धि की चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती मिली है पुण्य को नकार करके। उनके ग्रास मुंह में गया था, लेकिन वे दुर्भाग्य थे तो इस ग्रास को पेट तक नहीं ले पाए। ललितपुर वालों इस प्रतिभा स्थली को भार नहीं, महान सौभाग्य मानना। कुछ मत देखो, तुम्हें कौन व्यक्ति को मत देखो, किसकी बच्चियां पढ़ेंगी, कमेटी वालों की।
नहीं, कमेटी वालों की बच्चियों के यहाँ नियम है कि उसके अलावा कोई नहीं पढ़ेगा। नहीं, सारे जगत की बच्ची पढ़े। अपन को इस प्रस्ताव को बड़े सम्मान के साथ देखना है, सम्मान के साथ सोचना है। और कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। 5 लोग ऐसे मिल जाएं जो एक एक छात्रावास बना दें, और एक एक छात्रावास 5 में जो आचार्य से ने कहा कम से कम 1500 छात्राएं यहाँ रहें। एक एक छात्रावास 300-300 बच्चियों का बने। 5 छात्रावास में 5 छात्रावास, एक एक व्यक्ति छात्रावास बनाए। और यदि तुम मेरे से पूछो कि तुम्हारा मन हो कि मंदिर में बनाऊं या छात्रावास बनाऊं, तो मैं कहूंगा मंदिर मत बनाना, पहले छात्रावास बनाना। ये ध्यान रखना। और विद्यालय के स्नान न्यास जो यहाँ पढ़ना है, उसका दातार तो सुना है कि है कोई। अब 5 छात्रावास में बनाना है, 5 छात्रावास में बनाना है। विद्यालय का तो कोई है, पर नाम उजागर नहीं है, पर कोई है। लेकिन छात्रावास जो बनाना है सही, अच्छा, यदि प्रतिभा स्थली का तो मूल्यांकन करते हो और समझते हो कि गुरु महाराज ने इस प्रतिभा स्थली के लिए अपना क्या क्या बलिदान दिया, क्या क्या त्याग किया, कितनी ऊंचाइयां छोड़ी और आपके बच्चियों को उठाने का भाव किया, और कितने, कौन पढ़ा रहा है, कौन संभाल रहा है, कोई वेतन भोगी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कोई रोटी कमाने वाले नहीं, वो इस प्रतिभा स्थली को संभाल रही हैं जो आरिका बनने की योग्यता रखती है, जो आरिका बनने के लिए परिणाम बना के रहते, वो इसका आरिका पद के स्थान पर यह कर रही है। इससे आप लोग इसका मूल्यांकन करो, इसका परिणाम समझो। नगरियां तो बहुत हैं, लेकिन ललितपुर नगरी की आज नहीं कल जो प्रसिद्धि होगी वो इसी प्रतिभा स्थली से होगी। ललितपुर नगर का कोई बाना जाएगा जहां हजारों बच्चियां संस्कार लेती है। और मैं तो ये सोचता हूं कि ललितपुर की प्रतिभा स्थली इतनी आगे बढ़े कि राजस्थान की वनस्य स्थली बन जाए। यानी बच्ची यहाँ प्रवेश करे, पूर्ण पढ़ाई करके ही यहाँ से निकले। 12th के बाद निकलना पड़ता है ना, 12th के बाद नहीं, पूरी पढ़ाई कर करके यहाँ से निकले। इस दरवाजे पर आने के बाद व्यक्ति किसी दूसरे दरवाजे की तरफ झांकना भी ना पड़े, ऐसी प्रतिभा स्थली एक ऐसा रूप धारण करे कि अंतिम तक पढ़ाई इसमें हो। ऐसी अपन भावना भाएंगे, अपन सब यदि प्रणाम करेंगे, सब यदि प्रतिभा स्थली के प्रति एकजुट होंगे, तो ये कार्य भी कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ चाहे आए, लेकिन अपन इसको इतना अच्छा करके दिखाएं कि गुरुदेव का भी भाव इतना अच्छा हो जाए कि मेरी भी भावना है कि बस, और वो मात्र एक ही पूज्य गुरुदेव के अलावा कोई नहीं कर सकता। और गुरुदेव से कोई काम कराना है, अपन सब पवित्र मन से भावना भाव, तो गुरु महाराज बहुत जल्दी भावना पूरे। अपन कुछ दिखाएं करके, अपन दिखाएं करके उनको लगे कि प्रतिभा स्थली ललितपुर के लिए भार नहीं, सौभाग्य बनी है, तो फिर आचार्य श्री फिर भी सोच रहे हैं। बस गुरुदेव यही सोचते हैं कि मेरा आशीर्वाद, मेरी आज्ञा, मेरी भावना सामने वाले को यदि सौभाग्य बन जाती है तो आचार्य से पुलकित हो जाते हैं। गुरु को एक ही डर लगता है, कहीं मेरा आशीर्वाद किसी को भार न बन जाए, क्योंकि साधु किसी को भार नहीं बनना चाहता, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं। और यदि सौभाग्य मान लेता है
तो फिर देखो गुरुओं का क्या विचार बनता है। अच्छे मन से बोल दो, ललितपुर वालों, ये प्रस्ताव स्थली तुम्हारे लिए भार है या सौभाग्य? हमारी मुंह मत देखना, मैं आंखें बंद कर लेता हूं। पीछे से आवाज कम आई है। और यदि ये सौभाग्य बनने का आप प्रस्तुतिकरण दे दिया, फिर आचार्य जी के पास तो इतना है कि तुम संभाल नहीं पाओगे, उतना है, तो उतना दे सकते हैं। अपना कार्यक्रम है आज, विद्यालय छात्रावास जो भी प्रतिभा स्थली के कार्य हैं उनको करके आगे बढ़ाना है। और सबको इसमें एकजुट, अपन को धर्म देखो, गुरु देखो, कार्य देखो, कार्य का फल देखो। और कमेटियों से मेरा कहना है, सबको लेके चलो, सबको लेके चलो। तुम ये मत समझो कि मेरा पावर यहाँ पर है, वो ये ना समझे मेरा पावर ललितपुर में है। ये समझे सबके पावर का बटन गुरुदेव के पास है। ये न समझे, सब लोग एक दूसरे को लेके चलो, कोई मानहानि नहीं होती है। परमार्थ के मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोह न आवे। यदि किसी को झुकना पड़े तो झुक जाओ, कुछ भी करना पड़े मत करो, मत हेकड़ी में बैठो। एक सेठ ने, जब एक सेठ था उसको अहंकार था, मैं किसी के सामने नहीं जाता हूँ, मैं किसी के हाथ नहीं जोड़ता हूँ। वो किसी की मौत में भी नहीं जाता था, मर जाए तो। अंत में जब उसकी सेठानी मर गई, मोटी थी, अब उठा के कौन ले जाए, कौन ले जाए? तब उसने सबसे कहा, बोले भैया तुम हमारे काम नहीं आए, हम तुम्हारे काम कैसे आएंगे? ये तो व्यवहार है। आप किसी की अर्थी में नहीं गए, कौन आएगा तुम्हारी अर्थी? तुम किसी की अर्थी में नहीं जाते, तुम अहंकार में आ गए। हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो ये है, हमारे यहाँ तो एकांत हुकूमत है, हमें तो महाराज का आशीर्वाद है, हमें तो आचार्य जी का आशीर्वाद है। ये अहंकार भी आज बहुत खतरनाक हो रहा है। हमारा या गुरुदेव का आशीर्वाद उसे ही है जो पूरी समाज को लेके चलता है, उसे आशीर्वाद है। अहंकार में डूब जाते, हमें क्या करना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हमें तो गुरु का आशीर्वाद है। अरे मूर्ख, किसने दे दिया आशीर्वाद? तब उसने जाकर के, जब उसकी सेठानी मरी, कोई ले जाना, तब घर घर गया, भैया चलो सेठानी को उठाने के लिए। तब लोगों ने कहा, सेठ जी कभी तुमने किसी को कंधा दिया हो तो कोई तुम्हें कंधा दे देगा। सारी समाज, फिर सेठ जी को अकल आई, उन्होंने कहा अब संसार में कोई भी मर हम कंधा देंगे। तब सेठानी की अर्थी, क्योंकि एक दिन सबको मौका, ये संसार है, कोई ये ना कहे हमें किसी की जरूरत नहीं। संसार में ना जाने कब किसको किस समय मौका पड़ जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। अहंकार छोड़ो और ललितपुर एक साथ, चाहे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे प्रतिभा स्थली हो, चाहे किसी का चतुर्मास हो, चाहे कोई भी त्यागी वृत्ति हो, पूरी समाज एक झंडे के नीचे थी, है और रहना चाहिए। यही मेरी भावना है। और पूज्य गुरुदेव ने जो भावना भाई है, यह भावना सारे भारत में फैले, सारे भारत में इसकी सुगंधी फैले। बहुत खुशी की बात है। महावीर भगवान की